शक्ति लग गई तो आ गई जिया एकादशी। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशी तिथियों को भगवान विष्णु की आराधना और व्रत के लिए शुभ माना गया है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिया एकादशी कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस बार जिया एकादशी कब आ रही है, किस दिन होगी, इस वीडियो में हम यही सारी बातें जानेंगे। भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की इस दिन विशेष रूप से उपासना की जाती है। जिया एकादशी का व्रत करने से भगवान प्रभु की विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं। जानते हैं जिया एकादशी का व्रत कब शुरू होगा। दोस्तों, एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात 9:26 से शुरू होकर 8 फरवरी की रात 8:15 तक रहेगी। उदय तिथि के हिसाब से जिया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और इसका पारण 9 फरवरी की सुबह किया जाएगा। हमें व्रत के दौरान क्या नहीं करना है। दोस्तों, हमें ये व्रत फलाहार रखना चाहिए। एक समय भोजन ग्रहण करना उचित माना जाता है। अगर आप नमक के बिना नहीं रह सकते तो एक समय सेंधा नमक का कुट्टू के आटे की या रोटी और या पूरी या आलू की सब्जी दही के साथ आप खा सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। इसके अलावा आप दूध, चाय पी सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं। इस दिन अनाज का सेवन से बचना चाहिए। चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। लहसुन, प्याज, मूली, बैंगन, मसूर दाल जैसी तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि को दान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दीजिए। दान में आप अन्न, वस्त्र, जूते, तिल, दूध, दही, मिठाई, घी का दान कर सकते हैं। एकादशी पर किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्रदान करता है। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैसे तो हम हर एकादशी में आपको इसके नियम बताते हैं कि ये व्रत दशमी की तिथि से शुरू हो जाता है, यानी कि आपको 8 फरवरी, हो सके तो 7 फरवरी को ही सूर्यास्त के बाद कुछ ना खाएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 8 फरवरी को स्नान आदि कर लें। स्नान के जल में आप गंगा जल डाल लें और माता गंगा को प्रणाम करते हुए श्री विष्णु नारायण का नाम लेते हुए नहाने के बाद साफ वस्त्र पहने और अपने घर के मंदिर में गंगा जल सफेद शुद्ध जल का छींटा देकर घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जलाएं। धूप दीप नैवेद्य प्रभु को अर्पित करें। आपके मंदिर में जो भी चित्रपट है भगवान विष्णु के स्वरूप का, उसको तिलक करें, वस्त्र रूपी मौली चढ़ाएं और किसी की निंदा, ईर्ष्या, क्रोध, असत्य वचन कहने से बचना चाहिए। पशु पक्षियों को तंग नहीं करना चाहिए। भगवान के ध्यान और भजन कीर्तन में इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बिताएं। तुलसी के पौधे में इस दिन जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन तुलसी की पूजा की जाती है। क्योंकि ये व्रत शनिवार को बन रहा है, यानी कि शनिवार को 8 फरवरी है, इसलिए शनिवार को पीपल की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए आप तुलसी के पौधे और पीपल के वृक्ष की पूजा इस दिन अवश्य कीजिए। इसके अलावा आप एक समय भोजन कर सकते हैं नमक का और इस दिन हो सके तो रात के 12 बजे तक, क्योंकि हम इस समय कलयुगी जीव सारी रात नहीं जागरण कर सकते, गृहस्थ जीवन में हैं, तो आप रात के 12 बजे तक कम से कम भगवान का कथन कीर्तन करें या फिर YouTube पर ही भगवान की कोई कथा सुन लें या मंदिर में जाकर कहीं पर कथा हो रही है उसमें अवश्य भाग लीजिए। अगर आप किसी तीर्थ पर गए हैं तो ये तो बहुत ही उत्तम बात है। वहाँ पर आजकल तो वैसे भी महाकुंभ में हम साधुओं के दर्शन कर रहे हैं, तो ये बड़ी उत्तम बात है। अगर आप प्रयागराज में इस समय हैं और एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं, खाटू श्याम में हैं, और भी उत्तम बात है। वृंदावन धाम में हैं तो अति उत्तम बात है। आप अगर किसी भी तीर्थ स्थल में हैं और इस व्रत को निभा रहे हैं तो इस व्रत का जो भी आपने दान पुण्य किया है उसका फल किसी तीर्थ में करने से अनंत गुना बढ़ जाता है। भगवान के सामने दीपक जलाकर इस व्रत की कथा को अवश्य सुनिए, क्योंकि अगर आपने व्रत नहीं भी रख पाए किसी कारण से तो भगवान का पूजन, भगवान की कथा सुनना, इससे भी आपको अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आइए सुनते हैं वीडियो में जिया एकादशी की व्रत कथा। कई वर्षों पूर्व स्वर्ग लोक में राजा इंद्र राज करते थे। उनके लोक में
सभी देवगण बहुत प्रसन्न थे। पारिजात पुष्पों से लदे हुए नंदनवन में एक दिन देवराज इंद्र सोम रस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करने के लिए नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ वहां पर उपस्थित थे। वहां पर एक पुष्पावती नाम की अप्सरा थी जो माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित देखकर देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति मुझे स्पष्ट दिख रही है, लेकिन इसे भारी सभा में दिखाकर तुमने बहुत ही मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण करके पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाओगे और वहां पर अपने कर्मों का फल भुगतोगे। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पावती बहुत लज्जित हुए, लेकिन श्राप के कारण वे दोनों उसी समय पृथ्वीलोक पर आ गए और हिमालय के शिखर पर पिशाच के रूप में रहने लगे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी थी। ना खाने को कुछ था, ना पीने को कुछ था। ठंड भी बहुत ज्यादा थी। दोनों ने एक गुफा में शरण ले ली। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, न जाने हम कौन से पाप कर्मों को भुगत रहे हैं। इस प्रकार दोनों ठंड में गुफा में बैठे रहे। ठंडी लहरों के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई और वे सारी रात जागते रहे और भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोग से वह दिन जिया एकादशी का था। उस दिन भी उन्हें कुछ न खाने पीने के कारण और रात्रि जागरण करने के कारण और ठंड के कारण उन दोनों ने पिशाच का शरीर त्याग दिया और अपना दिव्य शरीर धारण किया। अकाल श्लोक से एक दिव्य विमान आया और उन्हें अपने साथ स्वर्ग में ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल गई है। तब माल्यवान बोला, राजन, ये तो भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। हमने तो अनजाने में ही उनकी प्रिया जय एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे हमें ये हमारा दिव्य शरीर वापस प्राप्त हुआ है। जी सुनकर इंद्रदेव बोले कि श्री हरि के भक्तों को जय हो। मैं तुम्हें स्वर्ग में पुनः स्थान प्रदान करता हूँ। इसलिए मनुष्यों को भी इस परम कल्याणकारी जय एकादशी का निष्ठा और श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो उपवास अनजाने में ही पिशाच योनि से भी हमें मुक्ति दिला देता है, तो सोचिए अगर हम इसे श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ करेंगे तो ये हमें कितना ज़्यादा अनंत गुना फल देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भगवान श्री हरि विष्णु का भजन करते हुए माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस व्रत को रखेंगे। व्रत ना भी रख पाए तो इस कथा को अवश्य सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार जय एकादशी तिथि का आरंभ 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगा और इसका समापन 8 फरवरी को रात 8:14 पर होगा। उदय तिथि के कारण जय एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और इसका पारण 9 फरवरी को सुबह 7:10 से लेकर 9:21 के बीच किया जाएगा।